तो डॉक्टर अंबेडकर जी का पहला आंदोलन महाहड़ताल सत्याग्रहण आंदोलन 1920 से लेकर 1956 तक डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक आंदोलन करे। अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, वो अकेले किसी स्पेशल कास्ट के काम नहीं आ रहे हैं, उसी की देन है। आज चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री। ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को महापुरुषों का लिटरेचर पढ़ाया जाए। अंबेडकर जी को और वाल्मीकि जी को जाति विशेष से जोड़ के जो इन्होंने घिनौना काम किया है, आने वाले टाइम में इनको भोगना पड़ेगा। समाज में डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर ज्यादा काम करने के लिए मैं तो प्रोत्साहित करूंगा कि प्यार अधूरा रह जाता है, वादा टूट जाता है और संकल्प में शक्ति होते हैं वो हमेशा पूरा होता है। महात्मा ज्योतिबा फुले थे, सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, तमाम जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। उनकी प्रतिमा खंडित करने से उनका इतिहास खंडित नहीं। लोग आज तक समझ नहीं पाए कि सामाजिक आंदोलन होते क्या है, वो किस लिए करे जाते हैं। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, आज आपको हम बता दें, हांसी में चार कुतुब के पास में आप मेरे पीछे महर्षि वाल्मीकि जो मंदिर है वो देख पा रहे होंगे। आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती के मौके पर हम यहाँ पर पहुंचे हैं, जहाँ पर बता दें जयंती का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। और फिलहाल इस मौके पर वाल्मीकि समाज के जो प्रधान है या फिर जो हांसी में समाज सेवी जो है, काफी नाम चल रहा है, नरेश यादव जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जुड़ेंगे और आज वाल्मीकि जयंती के जो मौके पर उन लोगों के जो विचार है वो विचारधारा हम लेने का काम करेंगे। और फिलहाल यहाँ पर जो जयंती का कार्यक्रम की जो तस्वीरें हैं, सबसे पहले वो हम आपको दिखाएंगे। महर्षि वाल्मीकि मंदिर में जो फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लंगर के लिए जो कार्यक्रम किया गया है उस सब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि मंदिर में। और साथ में आप देख सकते हैं नरेश यादव जी, हांसी में जिस चेहरे को हांसी की जनता बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। और समाज सेवी में जो है नरेश यादव जी सबसे पहले नंबर पर आ रहे हैं। तो नरेश यादव जी हमारे साथ में जुड़े हैं और जो है आप देख पा रहे होंगे लंगर के काम में जो हाथ बंटवाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हर वक्त नरेश यादव जी हांसी की जनता के बीच में मौजूद रहते हैं। जी, सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जयंती की आपको शुभकामनाएं। आपको भी और आपके चैनल के दर्शकों को भी और पूरे हांसी वासियों को आज बहुत बड़ा दिन है जी। हमारे भगवान वाल्मीकि की जयंती है आज। हाँ जी। और सारे भक्तजन मिलके आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। कल आपको पता होगा शाम को उनका जागरण भी हुआ है, शोभा यात्रा भी निकाली गई थी वाल्मीकि समाज द्वारा और अब उसका प्रसाद बनाया जा रहा है। और अब की बार इसमें नया ये है कि यहाँ भक्तों की टीम ने ही और टीम नरेश ने ही मिलके ये प्रसाद तैयार किया है भक्तों के लिए। और सब भाई मिलके अपने भक्ति भाव में झूमते हुए भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जानना चाहूंगे, आजकल के जो दौर में आप हांसी में काफी फेमस होते जा रहे हैं और आज वाल्मीकि समाज में भी यहाँ पर मौजूद है। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर सब कार्यक्रम जो है, सब कार्य आप अपने हाथों से करवा रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य से? मैं कहता हूँ जब तक आप अपने हाथों से कोई कार्य नहीं करोगे उसका आनंद ही नहीं है। और आपको मैं सबको कहता हूँ पैसा हर कोई लगा सकता है, बड़े बड़े लोग हैं, दानी बहुत हैं दुनिया में, लेकिन श्रमदान सबसे बड़ा दान है, सेवा करना सबसे बड़ा दान है। आप सारी चीजें छोड़ के सबको दूर हटा के ये जो धार्मिक चीजें होती हैं इनका आनंद जब ज्यादा आता है जब आप खुद इसमें इन्वॉल्व होते हो और खुद काम करते हो, ताकि आपको इस चूल्हे की तपत का और इस सेवा का पता चले ये किस हद तक सेवा होती है लोगों की, और तभी आपको अच्छा लगेगा। ये महर्षि वाल्मीकि जयंती पर क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे सर? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, जिन लोगों ने राम के अंदर आस्था जता रखी है और हिंदुस्तान पूरा का पूरा श्री रामचंद्र भगवान में आस्था जताता है, लेकिन ये भी जान लेना चाहिए कि श्री रामचंद्र भगवान के बारे में जिन्होंने बगैर कुछ हुए 400, 500, 700 साल पहले ही उनका इतिहास लिख दिया था, वो भगवान वाल्मीकि ही थे। तो उनकी पूजा भी भगवान श्री राम की ही पूजा है। नरेश यादव जी, एक बात आपने भी शायद जरूर सुनी होगी कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं महर्षि वाल्मीकि जी के ऊपर रामायण थोपी गई है, रामायण उन्होंने लिखी नहीं, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, किसी के ऊपर कोई बात उठाना कोई अच्छी बात नहीं है। जो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं वो उनकी है। हमें आज तक देखो, मैं भी इस बारे में ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन जितनी दुनिया में हमें सुनने में आया है आज तक हम सुनते आ रहे हैं, हमारे पाठ्यक्रम तक में हमने पढ़ा है और इतिहास गवाह है, हर चीज में लिखा हुआ है, इसका जिक्र है कि भगवान वाल्मीकि ने ही रामायण लिखी थी। आप मान सकते हैं कि मतलब रामायण के बनने से पहले, यानी कि जो रियल दृश्य था उससे पहले ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिख दिया था, क्या ये बात सच हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? काल्पनिक चीजें नहीं है ये, वो भगवान का युग है,
श्री रामचंद्र एक भगवान के रूप में है हमारे अंदर बीच में, और भगवान वाल्मीकि ने उनकी कल्पना जो की वो ऐसा हुआ क्योंकि उनकी जो भक्ति और शक्ति थी वो दर्शाई गई है इसके अंदर। हांसी में क्या कुछ चल रहा है नरेश जी? आपने तो और भी घूम के देखा होगा, आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में ही कहीं पर और बहुत अच्छा जोश है और बहुत अच्छे तरीके से भगवान वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है, और सब शहरवासियों से मैं कहूँगा आप सब मिलकर भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मनाएं। जी थैंक यू सर। तो देखिए, महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर हम महर्षि वाल्मीकि मंदिर में यहाँ पर पहुंचे थे, जहाँ पर हांसी की जनता जिस चेहरे को आजकल बहुत ज़्यादा पसंद करती है, नरेश यादव जी, वो यहाँ पर पहुंचे थे। और फिलहाल ये जो सभी तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई। जो कार्यक्रम में खुद नरेश यादव जी खुद लगे हुए हैं, सभी जो कार्य है वो श्रमदान, इन्होंने बताया कि सबसे बड़ा दान जो है श्रमदान है। महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर अरुण बिडलान जी हमारे साथ में जुड़े हैं। ये हमारा वाल्मीकि प्रगट दिवस है जी, हम इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हर साल। ये हमारी वाल्मीकि धर्मशाला युवा ट्रस्ट का प्रधान है। वाल्मीकि धर्मशाला युवा ट्रस्ट, हाँ जी। ओके, तो अरुण बिडलान जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले तो आपको महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया, जानना चाहूंगी सबसे पहले तो आप वाल्मीकि जयंती के मौके पर सभी हांसी वासियों को, सभी दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगा, मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाह रहा हूँ जी, सभी शहरवासियों को। क्या कुछ कर रहे हैं आज वाल्मीकि जयंती के मौके पर? यार नरेश यादव जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं इनका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी टीम का। जी, भाई नरेश यादव हमारे साथ लग रहे हैं और आने वाले टाइम में हम भी पीछे नहीं हटेंगे इस चीज़। जी, युवा हैं आप और युवा पीढ़ी जो है हर एक काम कर सकती है। आपने क्या कुछ सोचा है? प्रधान की जिम्मेवारी आपको दी गई है, क्या सोचा है, क्या कुछ करेंगे आप आगे जाकर? हमारे वाल्मीकि समाज के लिए लगा लीजिए। ये साथ चलेंगे भाई साहब जितने भी हैं हमारे, बहुत आगे जाने की सोची है। हांसी जब काशी बनने का संकल्प लिया गया है जी, तो भगवान वाल्मीकि का मंदिर काशी में जैसे मंदिर है वैसे बनेगा आने वाले टाइम में। और भगवान वाल्मीकि के नाम से डबल पार्क से मुड़ते ही, तिकोना पार्क से मुड़ते ही एक बहुत बड़ा द्वार बनाने का काम करेंगे आने वाले टाइम में पूरी टीम को लेके, ताकि हांसी के अंदर एंट्री करते ही पता चले भगवान वाल्मीकि का मंदिर भी यहाँ है। जी नरेश यादव जी, एक बात पूछ लूँ आपसे, वाल्मीकि मंदिर के बारे में आपने बताया, क्या आपको नहीं लगता कि इससे कास्टिज्म फैल सकती है? क्यों? वाल्मीकि भगवान कोई किसी कास्टिज्म के थोड़ा ही है, वो तो सबके हैं। यही तो दिक्कत है अंबेडकर जी को और वाल्मीकि जी को, जिसने इतने बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। आज अंबेडकर जी का नाम कास्टिज्म के साथ जोड़ दिया, ये सिर्फ राजनेताओं की देन है। अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, वो अकेले किसी स्पेशल कास्ट के काम नहीं आ रहे हैं, उसी की देन है। आज चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री है, उसी वाल्मीकि जी की देन है कि आज श्री रामचंद्र भगवान जी के आस्था लोगों में बढ़ी है। तो ये किसने कह दिया इससे कास्टिज्म फैलेगा? जो इसमें कास्टिज्म फैलाएगा उसको राजनीति से बाहर करेंगे हम। इसके बावजूद भी, भारत का संविधान लिखने के बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमाएं खंडित कर दी जाती हैं। जिसने भी ये किया है बहुत घिनौना काम है, और मैं कहता हूँ उनकी प्रतिमा खंडित करने से उनका इतिहास खंडित नहीं होता। इतिहास कभी खत्म नहीं किया जा सकते, कभी जिंदगी में इतिहास बनाए जाते हैं, इतिहास कभी खत्म नहीं किए जा सकते। क्या कुछ कदम रहेंगे आपकी सोच से, आपके जब ऐसे काम करते हैं जो अवांछनीय तत्व होते हैं? जितने भी राजनेता हैं उन्होंने देश का माहौल खराब कर दिया है, शहरों का माहौल खराब कर दिया है, राजनीति को धार्मिक और जातिवाद से जोड़ दिया गया है। अगले 5 साल में हांसी के अंदर से तो कम जातिवाद की और धार्मिकता के ऊपर बांटने की ये राजनीति इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे और हांसी को काशी बना देंगे। इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं नरेश यादव जी, क्या आप भी आगे पॉलिटिक्स में जाने की सोच रहे हैं? ऐसा है, अगर मेरे जैसे इंसान पहले ऐसे युवाओं को साथ लेके और ऐसे टीम बना के पहले अगर आगे आ जाते तो आज ये कास्टिज्म की जो आपने बात कही कि अंबेडकर जी को और वाल्मीकि जी को जाति विशेष से जोड़ के जो इन्होंने घिनौना काम किया है, आने वाले टाइम में इनको भोगना पड़ेगा ये। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके बारे में भी अगर बात करें, वो भी बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं इस बारे में, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। फर्क है, टीम नरेश संकल्प करती है, नेता वादे करते हैं। मैं बार बार कहता हूं प्यार अधूरा रह जाता है, वादा टूट जाता है और संकल्प में शक्ति होते हुए हमेशा पूरा होता है। तो फिलहाल महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर हम यहाँ पर पहुंचे थे महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर में, जहाँ पर नरेश यादव जी भी यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद थे। और साथ में हम बता दें वामसेफ से हमारे साथ में अंग्रेज भी यहाँ पर जुड़े हैं, तो हम इनसे जुड़ेंगे और इनके जो विचार हैं वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे।
हर साल हम प्रोग्राम करते हैं, बड़ी धूमधाम से वाल्मीकि जयंती बनाई जाती है जी। और हर साल किसी ना किसी मतलब अच्छे इंसान को चीफ गेस्ट करा जाता है ताकि समाज में एक नया संदेश मिले भाईचारे का। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई समाज में भाईचारा कायम रहे और समाज में डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर ज़्यादा काम करने के लिए मैं तो प्रोत्साहित करूँगा कि जितना ज़्यादा हम हो सके डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को समझे। तमाम जो हमारे महापुरुष थे, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले थे, सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, तमाम जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, उन सभी लोगों को हमें मतलब डॉक्टर अम्बेडकर भी बुद्धिज्म की तरफ गए थे तो हमें भी उनकी विचारधारा को समझना चाहिए। जैसे पेरियार थे, पेरियार ने भी एक बहुत अच्छा संदेश दिया है समाज में। तो जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं तो हमें अपने महापुरुषों का लिटरेचर उठाना चाहिए। मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से तमाम वाल्मीकि जाति के जो समाज के जो लोग हैं वाल्मीकि जाति के, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को महापुरुषों का लिटरेचर पढ़ाया जाए ताकि उनको समझ में आए कि पाखंडवाद क्या चीज़ है। और हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन करे थे वो कौन से आंदोलन थे? वो सामाजिक आंदोलन थे। और वो सामाजिक आंदोलन किस लिए करे गए थे? ताकि समाज में बराबरी का दर्जा मिल सके, हमारे लोगों को समानता का अधिकार हो। तो ये जो सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन करके ही डॉक्टर अम्बेडकर ने 1920 से लेके जो डॉक्टर अम्बेडकर जी का पहला आंदोलन था महाड़ तालाब सत्याग्रहण आंदोलन, तो डॉक्टर अम्बेडकर जी का पहला आंदोलन महाड़ तालाब सत्याग्रहण आंदोलन 1920 से लेकर 1956 तक डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक आंदोलन करे। लेकिन हमारे लोग आज तक समझ नहीं पाए कि सामाजिक आंदोलन होते क्या है, वो किस लिए करे जाते हैं। हमारे लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फुले का जो आंदोलन था वो सामाजिक आंदोलन था, पेरियार का जो आंदोलन था वो सामाजिक आंदोलन था, फुले का जो आंदोलन था वो सामाजिक था, शाहू का जो आंदोलन था वो सामाजिक था, सम्राट अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, कनिष्क का, हर्षवर्धन का, जितने भी आंदोलन रहे हैं इन लोगों ने सामाजिक आंदोलन करे हैं। और सामाजिक आंदोलन का मतलब है समाज में समानता का अधिकार, समाज में बराबरी का अधिकार। और जितने भी हमारे महापुरुषों ने आंदोलन करे हैं तो उन्होंने पाखंडवाद पे चोट करी है, ब्राह्मणवाद पे चोट करी है और ऊंच नीच पे चोट करी है, जातिवाद पे चोट करी है, अंधविश्वास पे चोट करी है। तो जब तक हमारे समाज के बच्चे फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं समझेंगे, उनके लिटरेचर को नहीं समझेंगे, उनके द्वारा लिखी गई किताबों को नहीं पढ़ेंगे, तो जब तक हमें समाज में व्यवस्था का समझ में नहीं आएगी। और जब तक व्यवस्था समझ में नहीं आएगी तो जब तक व्यवस्था समझ में नहीं आएगी जब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब आगे उभर ही नहीं पाएंगे। तो आज लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की। और व्यवस्था परिवर्तन में व्यवस्था के अंदर कौन बैठा है, कौन हमारी व्यवस्था में बैठ के हमारे हक अधिकारों को खा रहा है, कौन व्यवस्था में बैठ के हमारे मतलब अधिकारों को खत्म करता जा रहा है, कौन संविधान को चोट पहुंचा रहा है। तो हमें उस दुश्मन की पहचान करनी होगी। और वो दुश्मन कौन है? वो दुश्मन ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है। तो सीधी सीधी बात है, हमें व्यवस्था में बैठे दुश्मन की पहचान करनी होगी। व्यवस्था में दुश्मन कौन बैठा है और वो हमारी व्यवस्था पे चोट क्यों कर रहा है, वो हमारी व्यवस्था को खत्म क्यों कर रहा है, उसे हमारी व्यवस्था से डर क्यों लग रहा है, उसे डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से इतना डर क्यों लगता है। देखिए बाबा साहब जब जीवित थे तो जब तो पता नहीं क्या होता होगा, लेकिन आज बाबा साहब की मूर्तियां हैं तो मतलब हमें खुशी होती है कि बाबा साहब की मूर्तियों से डर लगता है लोगों को। तो वो बाबा साहब तो मतलब इसका मतलब बहुत खतरनाक मतलब वो महापुरुष रहे हैं। मतलब मैं तो परमाणु शक्ति से भी ज्यादा खतरनाक मानता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर को, क्योंकि उनकी विचारधारा इतनी खतरनाक थी कि लोग आज उनकी मूर्तियों से डरते हैं। मूर्ति तो पत्थर की है। और मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं किताबों में हूँ। तो डॉक्टर अम्बेडकर मूर्तियों में नहीं है। मूर्ति तोड़ने से चलो वो कोई बात नहीं, वो उनका अपना मतलब एक वो होता है कि भाई आदमी अपनी नीचपना दिखाता है, हरकतें दिखाता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं किताबों में हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे समाज के लोगों को कि आप फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को समझे। हमारा एक बहुत अच्छा संगठन है बाम सेव, हमें बाम सेव में जाना होगा, हमारे लोगों को बाम सेव में जाना होगा। और हमारे बच्चों को आज कैडर की जरूरत है, आज हमारे बच्चों को महापुरुषों के कैडर की जरूरत है, महापुरुषों के विचारों की जरूरत है। आज हमारे अंकल यार कोई बात थोड़ी ना हो रही है, साइड में हो, आप ये बताइए। आज हमें कैडर की जरूरत है, आज हमें
बाम सेप के जो कैडर है, आज हमें उनकी जरूरत है, आज हमें विचारधारा की जरूरत है। तो हमारे बच्चों को आज महापुरुषों के लिटरेचर की जरूरत है, उनके जो लिखे मतलब द्वारा लिखी गई किताबों की जरूरत है, ताकि वो पढ़े, उनको समझ में आए कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमारे ऊपर कितनी खतरनाक तरीके से हावी हो रही है। तो मैं आपके चैनल से यही कहना चाहूँगा कि समाज में जितने भी बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, उन्हें आज जितना ज़्यादा हो सके कैडर लेने चाहिए। ये जो तस्वीरें थी महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के मौके पर आपको दिखाई, और जहां पर नरेश यादव जी भी हमारे साथ में जुड़े थे, और अंग्रेज के भी जो विचार हैं, समय की कहीं ना कहीं समय का अभाव था जिसकी वजह से हम पूरी बातचीत नहीं कर पाए। ये थी हाँसी में महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर सभी कार्यक्रम की तस्वीरें। आप सभी को महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो ये कार्यक्रम था वो कैसा लगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इन सभी की विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा फैलाने का काम कीजिए। पूरा सच पूर्ण बोध के साथ।